हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिम्पली क्रैक। सीएसआईआर में दो पोस्ट पे वैकेंसी आई है। एक है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और दूसरा है जूनियर स्टेनोग्राफर। इन दोनों पोस्ट को मिला के अप्रॉक्सीमेटली 246 इतनी वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं। और ये जो एग्जाम है ना, वो बिल्कुल एसएससी के पैटर्न पे है और जो एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका मैथ्स वीक है। ठीक है, मैथ्स का बहुत ही नेग्लिजिबल रोल है इस एग्जाम में, वो मैं आपको जब पैटर्न डिस्कस करूंगा तब मैं समझाऊंगा। तो जो भी स्टूडेंट्स एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उनको ये फॉर्म बिल्कुल फिल करना चाहिए। इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट है 21 अप्रैल 2025, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में मैं इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ क्या रही थी प्रीवियस ईयर में और आप क्या कट ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी, मॉक्स, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूंगा। अब सबसे पहले आप ये समझो कि वैकेंसी आई किस डिपार्टमेंट में है। तो देखो, एक डिपार्टमेंट है सीएसआईआर, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, इसको आप मेन डिपार्टमेंट मान सकते हो। इसके ही 4 इंस्टीट्यूट या लैबोरेटरीज हैं जहां पे वैकेंसी आई है। एक है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, दूसरा है, ये लेबोरेटरी है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी सीएसआईआर की, तीसरा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च और चौथा है इंस्टीट्यूट ऑफ जिमोनिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी। तो ये जो 4 डिपार्टमेंट्स हैं और साथ ही जो हेडक्वार्टर है आपका सीएसआर, इन पांचों में ही वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज रिपोर्ट हुई हैं। ठीक है, तो ये है सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें आप देख सकते हैं जेएसए जी में 3 वैकेंसीज हैं, एफएनए में 1 वैकेंसीज है, एसएनपी में 4 हैं, स्टेनो में 2 हैं। इसी तरह आप सीएसआईआर हेडक्वार्टर्स में देख सकते हो, बाकी डिपार्टमेंट की भी वैकेंसीज आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, तो टोटल 246 वैकेंसीज है। इस 246 वैकेंसीज में से 32 आपकी स्टेनो की पोस्ट है और बाकी आपकी जो पोस्ट है वो है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की। ठीक है, अब आप ये समझो कि यहाँ पे जो 3 चीजें हैं, जनरल, एसएनपी और एफएनए, ये तीनों चीजें क्या है। तो देखो, दीज आर नथिंग बट कैडर्स। ठीक है, जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे होगे तो आपको इनमें से एक कैडर चुनना पड़ेगा। ठीक है, और आपका जो पूरा करियर है आपका इसी कैडर में बीतेगा। तो जनरल में जर्नलिस्ट टाइप काम होगा, क्लरिकल काम होगा। ठीक है, एसएनपी में आप समझ सकते हो कि स्टोर एंड परचेज रिलेटेड काम होगा, कुछ रजिस्टर मेंटेन करने होंगे। एफएनए में अकाउंट्स जैसा कुछ काम आपको देखना पड़ेगा। तो ये तीनों बेसिकली अलग अलग कैडर हैं। ठीक है, अब इन कैडर के अगेंस्ट भी आप वैकेंसी देख सकते हो कि यहाँ पे जनरल में आप देखो 3 वैकेंसीज हैं, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट में, फिनेंस एंड अकाउंट्स में 1 वैकेंसी है, स्टोर एंड परचेज में 4 वैकेंसीज है। तो जब आप अपना फॉर्म फिल कर रहे होगे तो आपको इंस्टीट्यूट भी सिलेक्ट करना है और अपना कार्डर भी सिलेक्ट करना है। उसी इंस्टीट्यूट और उसी कार्डर में आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, आप बाद में अपना कार्डर या अपना इंस्टीट्यूट नहीं बदल सकते। ठीक है, अब थोड़ा फॉर्म डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट है 21 अप्रैल 2025। इसका जो एग्जाम शेड्यूल है वो है मई या जून 2025, तो बहुत ही जल्दी एग्जाम होने वाला है। और जो इसका प्रोफिशिएंसी टेस्ट शेड्यूल है वो है जून 2025, मतलब जल्दी एग्जाम होगा और होपफुली जल्दी ज्वाइनिंग भी आएगी। ठीक है, तो इसमें जो पहला पोस्ट है आपका जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ठीक है, इसमें टोटल पोस्ट अभी रिवाइज हो गया है, अप्रॉक्सीमेटली 214 है। ठीक है, आगे भी बढ़ सकता है। ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। इसमें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 लेवल की है। ठीक है, और एज लिमिट जो है वो नॉट एक्सीडिंग 28 ईयर्स एज ऑन 21 अप्रैल 2025 है। ठीक है, तो 21/4/2025 को आपकी एज 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी तरह देख लेते हैं जूनियर स्टेनोग्राफर की। तो इसमें 32 पोस्ट रिपोर्ट की गई हैं और इसमें भी जो क्वालिफिकेशन है वो 10+2 लेवल की है और आपकी एज लिमिट 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो देखो, जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए एक ही पेपर कंडक्ट किया जाएगा, पेपर 1। और पेपर 1 का पैटर्न आप यहाँ देख सकते हैं, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो ये रीजनिंग का पेपर हुआ, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें टोटल 200 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के लिए और 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इसको आप हिंदी या इंग्लिश, जो भी आप फॉर्म भरते समय चूज करेंगे उस लैंग्वेज में दे सकते हैं। 10 मिनट्स का आपको एक डिक्टेशन मिलेगा, उस डिक्टेशन को आपको लिखना होगा और शायद फिर से उसको वापस से टाइप करना होगा। ठीक है, अब देखते हैं जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का एग्जाम पैटर्न क्या है। तो देखो, इसमें टोटल 2 पेपर है। पहला पेपर आपका 100 क्वेश्चंस 200 मार्क्स का होगा और ये पेपर आपका क्वालिफाइंग है। ठीक है, क्या कट ऑफ जाती है वो उसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले आप ये समझो कि ये क्वालिफाइंग पेपर है और इसमें जनरल इंटेलिजेंस, क्वांट, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशनल जजमेंट, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे। एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको आगे दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका क्वालिफाइंग है। इस पेपर में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको पेपर 2 का मौका मिलेगा। पेपर
पेपर 2 लिखने का। और पेपर 2 में सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट हैं, एक है जनरल अवेयरनेस और दूसरा है इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल 300 मार्क्स का पेपर है और 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। और टाइपिंग स्पीड जो रिक्वायर्ड है कंप्यूटर में वो इंग्लिश के लिए है 35 वर्ड्स पर मिनट और हिंदी के लिए है 30 वर्ड पर मिनट। और सेम जब आप फॉर्म भर रहे हो तो आप अपनी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, हिंदी या इंग्लिश, ठीक है। जो भी लैंग्वेज आप चूज करोगे उसी में आपको टाइपिंग देनी है, ठीक है। अब देखो इस एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है। जो आपका पेपर 1 है उसमें आपको CHSL के पेपर्स उठाने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स, और उसकी प्रैक्टिस करनी है। इसका जो पैटर्न है 100 क्वेश्चंस का वो आपको CHSL जैसा ही मिलने वाला है, ठीक है। 10+2 लेवल का एग्जाम है तो CHSL के प्रीवियस ईयर पेपर से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और जो आपका पेपर 2 है इसमें जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन आते हैं और इंग्लिश लैंग्वेज के 50 क्वेश्चन आते हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, CPO का पेपर उठा सकते हो। CPO के पेपर में भी 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और 50 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं। तो आप इन 2 सेक्शंस को CPO के पेपर से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। इस एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर आपको टेक्स्ट बुक की वेबसाइट में मिल जाएंगे। वहां पे आपको अभी टोटल 61 टेस्ट अवेलेबल है, ठीक है। मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है और प्रीवियस ईयर पेपर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों के ही अवेलेबल है। आप इस पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक प्रो पास नहीं खरीदा है तो आप मेरा कोड आलोक यूज कर सकते हैं, इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और इस पास से आप इंडिया में होने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर, मॉक टेस्ट, सेक्शन टेस्ट, ये सब कुछ दे पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कट ऑफ की कि प्रीवियस ईयर्स में क्या कट ऑफ गई है और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपको कितने स्कोर को टारगेट करना चाहिए, ठीक है। तो देखो मुझे एक प्रीवियस ईयर पेपर मिला सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट का, ये CSIR का ही एक इंस्टीट्यूट है। लास्ट ईयर ही इन्होंने एग्जाम कंडक्ट किया है और इसमें जो पेपर 1 है ये पूरा पेपर 1 यही पैटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आपका भी जो पेपर 1 होगा उसका, ठीक है, सेम ही पैटर्न रहने वाला है। और इस पेपर की जो कट ऑफ गई थी वो एग्जैक्ट कट ऑफ इन्होंने बताई है। इन्होंने रिजल्ट निकाला है पेपर 1 का और उस पेपर 1 में जो क्वालिफाइंग मार्क्स था वो था 94 मार्क्स, ठीक है। आप देख सकते हो JSAG मतलब जनरल के लिए 94 मार्क्स, ठीक है। और ये जनरल कैडर है, ठीक है। और आप देख सकते हो इसी तरह JSA का हर एक पोस्ट के लिए जैसे SNP के लिए भी 94 मार्क्स। तो इस बार जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आप मान के चलो कि पेपर 1 में आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए 130 प्लस का, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। इसका रीजन है लास्ट ईयर देखो 94 कट ऑफ गई है, लेकिन ये कट ऑफ गई है एक ही इंस्टीट्यूट के लिए पेपर आया था, वैकेंसी कम रही होगी, फॉर्म कम लोगों ने अप्लाई किया होगा और चेन्नई में हेडक्वार्टर है इसलिए भी कट ऑफ कम जा सकती है। इस बार जो पेपर होने वाला है वो सारा रिक्रूटमेंट न्यू दिल्ली के लिए होने वाला है, ठीक है। और इस बार वैकेंसी भी ज़्यादा है तो लोग भी ज़्यादा अप्लाई करेंगे। तो कट ऑफ आप अगर सेफ स्कोर चाहते हो तो आप 130 प्लस को ही टारगेट करके चलो, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर 2 की। तो देखो मुझे एग्जैक्ट पेपर 2 मिल गया उसी इंस्टीट्यूट का, ठीक है। इस पेपर को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। सेम ही पैटर्न है, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज 2 सब्जेक्ट्स हैं और इसमें 50-50 क्वेश्चन है 150 मार्क्स के, ठीक है। तो सेम ही पैटर्न है, आप देख सकते हो पेपर का। इससे आपको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि इस बार भी आप क्या पेपर एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या क्वेश्चन का लेवल रह सकता है, ठीक है। लेकिन इसका मुझे कोई कट ऑफ एग्जैक्टली मिला नहीं, ठीक है। अगर आप लोगों को मिलता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने जब ढूंढा तो मुझे नहीं मिला, ठीक। तो आप एक एजम्पशन कर सकते हो कि अगर ये 300 मार्क्स का पेपर है तो मैं आपको कहूंगा कि आप 240 प्लस यही आप टारगेट करो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो। तो जैसा SSC में कट ऑफ जा रही है मुझे नहीं लगता कि अगर पेपर का लेवल थोड़ा भी इजी आया तो कट ऑफ कम जाएगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ऑनेस्टली आपको 240 प्लस का स्कोर टारगेट करना चाहिए, ठीक है। अब इस वैकेंसी में ध्यान देने लायक 1-2 और बातें हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप जो मीडियम चूज करेंगे कि आप हिंदी में टेस्ट देना चाहते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट या इंग्लिश में देना चाहते हैं, उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो आप फॉर्म भरते समय ध्यान से फॉर्म भरना, ठीक है। इसमें वो भी बात लागू होती है कि जो आप अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर रहे हो और जो आप अपना कैडर सेलेक्ट कर रहे हो वो भी आपको ध्यान रखना है कि आप दोबारा चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा पॉइंट, इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा सभी के सभी एग्जामिनेशन सेंटर दिल्ली NCR में होंगे, ठीक है। तो आप जहां से भी फॉर्म अप्लाई करो, जो भी इंस्टीट्यूट चुनो, आपको एग्जाम देने के लिए दिल्ली NCR जाना पड़ेगा। तो ये 2 इंपॉर्टेंट बातें थी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप एक SSC एस्पिरेंट हो तो आप ये फॉर्म जरूर फिल करो। ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको चैनल कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।